राम राम भाई सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को राम राम नमस्कार भाई। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, हम पिछले काफ़ी लंबे समय से टेक्निकल लाइन से संबंध रखते हुए टेक्निकल लाइन के साथियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी दबा लेना भाई, ताकि आने वाली कोई सही सटीक इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुँचाई जा सके। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल लाइन की भर्तियों के बारे में और नॉन टेक्निकल लाइन की जो भर्तियां हैं उनके बारे में। तो साथियों, आगामी दिनों में जो हरियाणा में जो भर्तियां होनी है वो सीईटी के तहत होंगी भाई। ठीक है, सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबल टेस्ट जो लिया गया है उसकी मेरिट के आधार पर आगामी भर्ती की जाएंगी भाई। तो साथियों, उसमें क्या है, रिजल्ट के में जो फेरबदल होने को लेकर हमारे साथी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उसको सभी साथियों को इस बात का भी पता है इसमें कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, सभी को पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं। किसी और दूसरे के मुंह से ये बात सुनना उनको बखूब ही अच्छा लगता है भाई। ठीक है, इसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और सभी साथियों से मैं कहूँगा कि आप लगातार निरंतर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और न कि जो अफवाहें हैं या फिर अपने जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उनसे दूर रहें भाई। ठीक है, आपका प्रॉपर अपना टारगेट है, उसको पाने में आप सभी सक्षम हैं अगर आप सही दिशा सही डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो। ठीक है साथियों, तो भर्ती रिजल्ट में क्या कोई न्यू खबर आ सकती है या कोई बदलाव हो सकता है भाई, और ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ सबसे पहले। तो साथियों, सीईटी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसमें बदलाव होने की संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं उस हिसाब से देखी जाएंगी कि भाई आपने 5 नंबर एक्स्ट्रा लिए हैं वो सही हैं या गलत हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट में जो बदलाव होना है वो इसी के माध्यम से होगा, क्योंकि कुछ साथियों को गलत अंक मिले हुए हैं तो उनके वो अंक कटेंगे। ठीक है, उनके नंबर कम होंगे भाई। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जिन साथियों को ये 5 नंबर मिलने थे, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उन साथियों जो योग्य थे उनको नंबर मिलने थे, उन्होंने नंबर क्लेम करने के लिए ऑप्शन या लिंक जारी किया गया था, उसमें काफ़ी साथियों ने गलती कर दी भाई। ठीक है, तो इनकम जो थी वो 2022 जब से फार्म स्टार्ट हुए थे तब के से काउंट होने थे, लेकिन अब जिनकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है उन साथियों ने भी इस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया भाई। इसको लेकर काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। और रही दूसरी बात भाई, और कोई ऑप्शन तो आप इसमें देख पाएंगे बदलाव का नहीं है, यही सबसे ज़्यादा मेरिट को प्रभावित करेगा भाई, 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तो सीईटी का जो एग्ज़ाम है, क्या वो एग्ज़ाम डेट फिक्स है या आगे एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। तो साथियों, उसको लेकर हम ये नहीं कहेंगे कि एग्ज़ाम डेट आगे जाएगी, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि हो सकता है उसी डेट में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपकी तैयारी कितनी है ये बात देखने लायक होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप डेट जो दी हुई उन डेट को फिक्स मान लें। ठीक है, और अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करें भाई क्योंकि आगामी दिनों में आपको समय कम मिलेगा, फिर आपको धोखा लगेगा कि भाई पढ़ लेते तो सही रहता भाई। ठीक है, फिर आपको 3 से 4 साल आगामी भर्तियों का वेट करना पड़ सकता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है साथियों, आप प्रॉपर तरीके से देखते रहें। तो साथियों, टेक्निकल वाले साथी हैं ना, वो हमारे साथ लगभग हम कह सकते हैं 1500 प्लस साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, मैं भी एक टेक्निकल लाइन से संबंध रखता हूँ, आप सभी को पता होगा भाई। इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई मैंने खुद ने की हुई है और एलम सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ मैं भी। तो साथी, टेक्निकल वाले साथियों के लिए एलम एसए और जे लगना हुआ बहुत आसान। तो साथियों, क्यों आसान हुआ इसके ऊपर हैं हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, और आगामी दिनों में इसके ऊपर चर्चा करके आप सभी का भाई मनोबल बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें भाई। ठीक है, तो ये क्यों है आपको आसान लगना, देखिए साथियों, 1307 पोस्टों पर पीछे भर्ती हुई थी और मात्र मैं कहूँगा कि कट ऑफ तो कुछ भी नहीं गई है। ठीक है, 48 से लेकर भाई 57-58 नंबर तक मेरिट अपने आप में बहुत कम है, वो भी सी ग्रुप की। ठीक है, सी ग्रुप की पोस्ट, और जिसमें 25,500 बेसिक होगा। साथ ही ये आपको मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आगामी दिनों में आपको ये बहुत ही काम आएगी जब आपको जॉब मिल जाएगी, कोई छोटी या मोटी या बड़ी, तो उसके ऊपर आप ये सभी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे भाई। तो अब की बार साथियों 6500 प्लस वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है टेक्निकल लाइन की 6500 प्लस वैकेंसियाँ हैं, वो भी 32,000 वैकेंसियों में से। तो आप मान सकते हैं 1/4 हिस्सा ही हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, और दूसरी बात रही इसमें
कि जितने भी साथी टेक्निकल साथी हैं, जैसे कि उन्होंने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो वो साथी क्या करेंगे भाई, अनेक प्रकार की फील्डों में वो जाएंगे। कहीं इंस्पेक्टर बन जाएगा कोई, सभी वो क्या अनेक प्रकार की, कोई पटवारी लग जाएगा, कोई कुछ लग जाएगा, या हरियाणा पुलिस में लग जाएगा, तो वो साथी इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन टेक्निकल वाले साथियों के लिए 6500 वैकेंसियाँ कन्फर्म है, जिनके पास आईटीआई है। देखिए साथियों, सबसे ज़्यादा जॉब आईटीआई साथियों को मिलेगी भाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा जॉब आईटीआई साथियों को मिलेगी, क्योंकि वो टेक्निकल की भर्तियों पर तो कब्जा या दबदबा रखेंगे ही, लेकिन वो साथ साथ में साथियों अनेक प्रकार की जो पोस्टें हैं 58 या 59 कैटेगरी जो बनाई गई हैं, उनमें भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। क्योंकि साथियों ऐसा देखने में आ रहा है लगभग 25,000 के समथिंग साथियों ने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है। जो टेक्निकल के साथी हैं, लगभग आंकड़ा बता रहा हूँ अनुमान के हिसाब से, कोई कंफर्म नहीं है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है भाई। जैसे ही आगे प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद में हमें कंफर्म पता चल जाएगा भाई, क्योंकि आगे में एग्ज़ाम होगा उसमें पता चल जाएगा भाई टेक्निकल लाइन में कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। रही बात जो आईटीआई के साथी हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ भाई होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पर, और आपको जॉब के लिए भाई लगभग मान सकते हैं 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को लेना है भाई, ठीक है। इन चारों में से आपको कंपटीशन में देख सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं, और लगातार निरंतर तैयारी पर ध्यान दें साथियों। मेरे से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, या मैं प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन जान रहा हूँ या देख रहा हूँ, जो मैंने महसूस किया है वो आप सभी के साथ बता दिया है भाई। और किसी भी तरीके से भ्रमित होने या कि ये होगा वो होगा, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, लेकिन कुछ कहीं पर नहीं होगा साथियों, सब कुछ मेहनत से होगा। अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें भाई। अगर आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई भाई, तो आप चैनल को जुड़ सकते हैं, ताकि हम भविष्य में आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकें और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय देकर हमारी वीडियो को देखा भाई।